मेरे रश्ये कमर है काफ़ी फेमस गाना, तो मैं वो संस्कृत में आपको 2 लाइन सुनाती हूँ। मम चंद्र त्विषयाद्य सम्मेलने यत्वया लोकितं तन्महतंजितं। मेरे रश्ये कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। है कि दरभंगा की एक बेटी जो उर्दू में गाती है, संस्कृत में गाती है, वो भोजपुरी में भी गाती है। और सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, 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 हाँ सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। आगे बढ़ाऊं। मिथिला की राजधानी दरभंगा जो देश भर में अपनी सांस्कृतिक राजधानी के नाम से मशहूर है, और इसे कला और संस्कृति की राजधानी क्यों कहते हैं, इसकी सीधी साधी जीती जागती मिसाल हमारे बीच मौजूद है। ज़रताज, जो आज देश भर में सिंगिंग के क्षेत्र में एक मशहूर नाम बन चुकी है। 20 वर्षीय ज़रताज आज देश भर में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे राष्ट्रीय स्तर पर जाकर अपनी प्रस्तुति दे रही हैं और काफ़ी नाम दरभंगा का वहाँ मशहूर कर रही हैं। ज़रताज का बेसिकली जो गांव है, अगर हम बात करें तो दरभंगा के टेकटार में है, और फिलहाल वो अभी अपने ननिहाल में मौजूद हैं, जो आप जानते ही हैं दरभंगा का मशहूर टारगेट इंस्टीट्यूट है। इसी कैंपस में हम इनसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। ज़रताज, सबसे पहले आपका स्वागत है मिथिला लाइव में। आज आप देश भर में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी सिंगिंग परफॉर्मेंस से दरभंगा का नाम रोशन कर रही हैं। कैसा लगता है अब आप दरभंगा को रिप्रेजेंट कर रही हैं वहाँ? ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं अपनी सिंगिंग से अपने दरभंगा को, जहाँ पर मैं जन्मी हूँ रही हूँ, उसको आगे बढ़ाऊँ। लेकिन हमने जो सुना है, हमने जो देखा है अभी तक, आप कमाल है। मतलब आप संस्कृत में भी गाती हैं, भोजपुरी में भी गाती हैं और हिंदी तो गाती हैं। संस्कृत में अगर कोई श्लोक के साथ कुछ गाने अगर हमारे दर्शकों के लिए आप गाएंगे तो ये कुछ नया होगा। जी जी जी, मैं मेरे रश्ये कमर है काफ़ी फेमस गाना, तो मैं वो संस्कृत में आपको 2 लाइन सुनाती हूँ। मम चंद्र त्विषयाद्य सम्मेलने, मम चंद्र त्विषयाद्य सम्मेलने यत्वया लोकितं तन्महतंजितं। दामिनी संस्कृता ध्वंसविध्वंसितं, दामिनी संस्कृता ध्वंसविध्वंसितं, दायिता दृशः तन्महतंजितं। मम चन्द्रद्विषयाद्य सम्मेलने यत्वया लोकितं तद्महतंजितं, यत्वया लोकितं तद्महतंजितं। इसी का अगर हम हिंदी वर्जन आपसे रिक्वेस्ट करें कि। जी जी बिल्कुल। ऐसे लहरा के वो रूबरू आ गए, ऐसे लहरा के वो रूबरू आ गए, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगे, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगे। तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया। मेरे रश्ये कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। वाकई इनको सुनकर जो मजा आ रहा है आपको भी आ रहा होगा। हम आगे इनसे जानेंगे कि बाकी इनका क्या गोल है, क्योंकि जो गला होता है वो कुदरत का तोहफा होता है। तो वाकई ये जो तोहफे का इस्तेमाल किस स्तर पर करना चाह रही हैं आप, आगे किस तरीके से अपने कैरियर को लेकर बढ़ रही हैं? 2018 में मैं गोल्डन वॉइस ऑफ दिल्ली एनसीआर की विनर रह चुकी हूँ, और 2024 में मैं सुर संगम संस्थान है जयपुर में, वो राष्ट्रीय लेवल पर प्रोग्राम करवाते हैं, प्रतियोगिता कराते हैं, तो उसमें मैं गज़ल्स में विनर रह चुकी हूँ। ऑल इंडिया रेडियो है, उसमें मैं बी ग्रेड आर्टिस्ट हूँ गज़ल में, और लखनऊ द फिल्म क्लब है, द राग करके उन्होंने एक प्रतियोगिता कराई थी, उसमें भी मैं विनर रह चुकी हूँ, वो भी गज़ल का कंपटीशन था। और
स्कूल में स्टेट लेवल पर मैंने अपने स्कूल को काफ़ी बार रिप्रेजेंट किया है। संस्कृत में, संस्कृत पोइट्री, उर्दू पोइट्री, क्लासिकल म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक, इन सब में। उर्दू का आपने जिक्र किया, अगर उर्दू में जैसे कि आप संस्कृत में कुछ सुना के जी। हमको दिखाई है, दर्शकों को दिखाई है, उर्दू में कुछ गजल की 2 लाइन अगर जी आप जी हमारे बिल्कुल। दर्शकों को सुनाए तो। ये मेरे गुरुजी की कंपोजिशन है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। हम्म, आ आ वो जो हम में तुम में करार था, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो हम में तुम में करार था। सुना है कि भोजपुरी में भी आप अभी काम कर रही हैं, क्या काम है, कहाँ चल रहा है जी वो, जी, उसकी कुछ जानकारी अभी अगर मैंने रिसेंटली दिल्ली में ऑडिशन दिया था। माटी के लाल सुपरस्टार सीज़न 2 आ रहा है अभी, तो उसमें मैंने दिल्ली में ऑडिशन दिया था और मैं वहाँ पे सिलेक्ट हुई थी। उसके बाद जो आगे के राउंड्स हैं वो पटना में हुए थे, तो टीवी राउंड में मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ। और मैं आप सभी लोगों की मतलब दुआ की ज़रूरत है ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और उसमें काफ़ी आगे तक अच्छा परफॉर्म कर सकूँ, आगे जा सकूँ। तो ये बड़ी बात है कि दरभंगा की एक बेटी जो उर्दू में गाती है, संस्कृत में गाती है, वो भोजपुरी में भी गाती है और भोजपुरी के एक बड़े सिंगिंग शो का हिस्सा है और आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन हम इनको ऐसे नहीं छोड़ने वाले, हम इनसे भोजपुरी में भी सुनेंगे, कुछ भोजपुरी में भी हमारे दर्शकों जी के जी लिए। बिल्कुल। हाँ बाली उमरिया में ब्याह के आई, अरे मैं भूली सैया नादान, अरे ऐसी विपत पड़ी गुइया कछु ना समझे अजान, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, 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 हाँ सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। क्या लगता है कि आपका आइडियल कौन है जिसको आप फॉलो करती हैं? नेशनल लेवल पे जो बहुत सारे हमारे सिंगर हैं, जी कौन जी है जी, आपके फेवरेट? ऐसे तो मेरे फेवरेट काफ़ी हैं। बॉलीवुड में भी श्रेया घोषाल जी, अरिजीत सिंह जी, जो मतलब, और सुनिधि चौहान जी मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। बाकी मैं ज़्यादा बॉलीवुड से हट के, मतलब मैं गाती बॉलीवुड भी हूँ, बट गज़ल में मैं ज़्यादा मेहंदी हसन जी हैं, मधुरानी जी हैं, मैं उनको सुनती हूँ ज़्यादा और उनको फॉलो करती हूँ। और मेरा गोल यही है कि मैं गज़ल की फील्ड में ही अपने आप को आगे बढ़ाऊँ। और जैसे भोजपुरी गा रही हूँ, वो भी मैं जितना अच्छे से मतलब मैं कर सकती हूँ, बॉलीवुड जितना अच्छे से गा सकती हूँ, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सारी चीज़ें मैं अपना बेस्ट दूँ और सब अच्छा गाऊँ। तो कौन सा सबसे फेवरेट आपका, अगर हम बात करें गजल के क्षेत्र में, तो सबसे फेवरेट गजल कौन सी है? गज़ल काफ़ी फेवरेट है, ऐसा कोई एक मैं नाम नहीं ले सकती। बाकी मधुरानी जी को मैं ज़्यादा सुनती हूँ, तो लेकिन अगर मैं आपके साथ ऑप्शन दिया जाए कि अगर बॉलीवुड में किसी सिंगर के साथ काम करने की आपकी सबसे ज्यादा ख्वाहिश है, तो वो कौन है और किसके लिए आप प्ले बैक करना चाहेंगी? मुझे ए आर रहमान सर
बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है। जिस कम्युनिटी से हम लोग आते हैं, ये सवाल बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे परिवार आज भी हैं जो अपनी बच्चियों को उनके हिसाब से उनको खुल के अवसर नहीं देते हैं कि वो जी अपने जी। हिसाब का करें और एक अलग नाम कायम करें, लेकिन आपको वो अवसर मिला है। जी कैसे मिला है, कितना सपोर्ट रहा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, मेरे मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। पापा ने बचपन से ही जब मैं 5 साल की थी तब उन्होंने मेरा एडमिशन उन्होंने ही कराया था। उनको बहुत ज़्यादा शौक था गाने वाने का, तो इसलिए मम्मी भी मेरी मतलब हर जगह मुझे जहाँ भी ले जाना होता है वो ले जाती है। बचपन से पापा ने गाइड किया है मुझे, जो भी गाना मुझे कहीं पे भी परफॉर्म करना होता था, कहीं पोस्ट करना होता था, तो पहले मैं पापा को सुनाती थी, फिर पापा की तरफ से वो अप्रूव्ड होता था, फिर मैं कहीं पे पोस्ट करती थी। तो मतलब कहीं भी दिक्कत आती है मुझे गाने में तो मैं पापा से पूछती हूँ कहाँ पे क्या गाना है, वो सब पापा मुझे बहुत अच्छे से गाइड कर देते हैं। पापा को भी गाने का शौक रहा है, जी जी। तो पापा अपना शौक अब आपके जरिए पूरा कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, जो मिथिला के क्षेत्र से हम लोग आते हैं, यहाँ कला का एक बहुत अलग स्थान है। जी जी बिल्कुल। मिथिला के होनहारों को क्या संदेश है आपका, इस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े? मैं बस यही चाहती हूँ कि अपना बेस्ट दें, क्योंकि और मेहनत करें, क्योंकि उससे ज़्यादा मतलब और कोई शॉर्ट इसका रास्ता नहीं है, शॉर्टकट नहीं है इसका। तो हम जितनी ज़्यादा अपनी मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि वो रिटर्न हमेशा मिलता है। अपना प्रैक्टिस करें, रियाज करें, जो भी हम फॉलो करें उसको दिल से फॉलो करें बस। हमने आपकी सफलता का चर्चा किया, आपने बताया, लेकिन जो चैलेंजेस आते हैं, हर एक करियर में एक स्ट्रगल फेज होता है। आपका क्या स्ट्रगल फेज रहा, क्या चैलेंजेस थे? चैलेंजेस तो काफ़ी होते हैं, मतलब एक लड़की अगर हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह में, वैसे मेरी मम्मी इसलिए हमेशा मेरे साथ ही रहती है ताकि मुझे उस तरीके का कुछ फेस ना करना पड़े। बट बाकी काफ़ी लड़कियां होती है जो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है काफ़ी बार, तो वो चैलेंजेस। रिश्तेदारों, वैसे तो मेरे मतलब रिश्तेदार काफ़ी सपोर्टिव हैं, मेरे मामू खाला सब, फूफी वगैरह सब मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। बाकी रिश्तेदार भी काफ़ी बार हो जाता था पहले। अब आप सिंगिंग स्टार अपने क्षेत्र में हो गई हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी हो गई हैं, तो जब घर आती होंगी तो काफी लोग मिलते होंगे, फैन टाइप मोमेंट होता होगा। जी सही बात है। सब लोग मेरे से मिलके बहुत ज्यादा उनको खुशी होती है कि मतलब आज ज़रताज आई है, खुशी आई है, तो मतलब मिलके आते हैं, ऐसा वाला काफी हो जाता तो है। ज़रताज को कैसा लगता है जब ये फैन मोमेंट होता है? उनको लगता है कि ये जो स्ट्रगल था अब वो एक बड़ी सफलता में बदल रहा है? जी जी बिल्कुल, ये तो मतलब मेरा सबसे वन ऑफ माय फेवरेट मोमेंट्स में आ जाता है कि कोई मुझे जानता है मेरे गाने की वजह से और उसकी वजह से मेरे से मिलने आ रहा है। जैसे स्कूल वगैरह में भी होता है, अभी तो मैं पास आउट कर चुकी हूँ स्कूल से, तो जब मैं अपनी बहनों को कभी लेने जाती हूँ कुछ काम से, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो भी दीदी दीदी आप, हमने आपको यूट्यूब पर देखा है या गाते हुए सुना है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये थी ज़रताज, जो अब दरभंगा से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर रही हैं और लगातार गज़लों में अपने करियर को लेकर फोकस्ड है, और हम इनको जल्द ही एक बड़े शो में देखने जा रहे हैं। इनको आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, आप देख रहे थे मिथिला लाइव।